हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं रीजनिंग का कैलेंडर का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। वो क्या टॉपिक है देखते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को रविवार हो कह रहा है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर कितना दिन का होता है, 31 दिन होता है। 31 लिख देंगे। 1 अक्टूबर बोला, एक दिन माइनस कर दीजिए 30। अब दिन जो पूछ रहा है 1 नवंबर को बोला गया है, 1 नवंबर बोल रहा है तो एक जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, 30 और 31, 31/7। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7 4 28, 3 हो जाएगा। ठीक, रिमाइंडर जो भी कैलेंडर का पूरा कैलेंडर जो है आपका रिमाइंडर पर डिपेंड करता है, यानी विषम दिन पर डिपेंड है। ठीक, 3 आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो डेट दिया हुआ रहता है उस डेट से आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन या पीछे। आगे बोला जा रहा है तो प्लस कर देंगे, पीछे बोलेगा तो माइनस कर देंगे। तो आगे को पूछा जा रहा है तो डेट से आगे जोड़ दीजिए। रविवार में 3 जोड़ दीजिए, रवि सोम मंगल बुध, आपका बुधवार। क्या आंसर होगा आपका, बुधवार। ऑप्शन नंबर सी जिसके सही राइट आंसर। ठीक है, फिर देखिए 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। ठीक, तो डेट है 30 जनवरी को गुरुवार और 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। जनवरी कितना दिन होता है, 31 दिन। 31 में 30 माइनस कीजिए, 1 बचा। ठीक, अब डेट कहाँ तक जाना है, 2 मार्च तक, तो 1 हो गया। उसके बाद होता है आपका फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी आएगा। अब फरवरी देख रहे हैं कि आपका 28 या 29 लेंगे तो 2013 जो है 4 से डिवीजन नहीं हो रही है, यानी यह नॉन लीप ईयर है। फरवरी 28। अब देखेंगे मार्च कितना तारीख तक जाना है, 2 मार्च तक जाना है। हो गया 28, 30, 1, 31, 31/7। रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि दिन किधर पूछा जा रहा है। 30 जनवरी गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को, यानी आगे कोई पूछा जा रहा है तो इस डेट से उतना दिन आगे आप गिन लीजिए। गुरुवार से 3 दिन आगे जाइए। गुरुवार यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप को आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 31 दिन महीना का अंतिम दिन मंगलवार है तो कह रहा है उस माह के 16वें दिन कौन सा होगा। उस माह के 16वें दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 31 माइनस 16 करेंगे, कितना हो जाएगा 15। इसको रिमाइंडर पता करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि अंत 16वें दिन बोला गया, यानी पीछे को दिन पूछा जाना, तो इस दिन से उतना दिन पीछे कर जाएंगे तो रिमाइंडर आ रहा है, यानी विषम दिन जो है एक दिन कम कर देंगे। मंगलवार एक दिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सोमवार आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन करे एक लीप वर्ष में होते हैं, यानी एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो एक लीप वर्ष में जो होता है कह रहा है 52 सप्ताह और 3 दिन होता है, 365 दिन होता है, या 52 सप्ताह 2 दिन होता है, या 366 दिन होता है। तो एक लीप वर्ष में आपका 52 सप्ताह 2 दिन होता है। कितना होता है, 52 सप्ताह 2 दिन, या इसको हम लोग 366 दिन भी पढ़ सकते हैं। 52 सप्ताह 2 दिन रहेगा या 366 दिन रहेगा एक लीप वर्ष में, और एक साधारण वर्ष में होता है 365 यानी 365 दिन। 365 दिन, ठीक है, यानी 52 सप्ताह एक दिन उसमें रह सकता है। 52 सप्ताह एक दिन आपका साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। फिर देखिए करें एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं। तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होता है एक लीप ईयर में। ठीक है, तो कल एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। गुना कर दीजिए इसको, 24 से गुना कर दीजिएगा तो 8784 आवर इतना हो जाएगा आपका। एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, तो आपका 8784 घंटे होते हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 100 वर्षों में सबसे पहले हम लोग लीप ईयर पता करते हैं। तो लीप ईयर कितना है जी, 25 को नहीं है क्या कि 100 तो आपका शताब्दी ईयर हो जा रहा है, यानी एक कम कर देंगे, यानी 24 को जो है आपका 100 साल में 24 को आपका लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर कितना है, बाकी ठो नॉन लीप ईयर यानी 76 को नॉन लीप ईयर है, बाकी ठो आपका 124 में जो है आपका 100 वर्षों में 25 में क्या तो कितना 24, और आपका नॉन लीप ईयर कितना है, नॉन लीप ईयर आपका 76 वर्षों में लीप ईयर कितना होंगे
24। 100 वर्षों में लीप ईयर की संख्या हो गया 24, तो विषम दिनों की कुल संख्या कितना होगा? विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो एक साल में आपका विषम दिनों की संख्या होता है लीप ईयर में 2 होता है, तो 24 साल में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 विषम दिनों की संख्या। और नॉन लीप ईयर में एक साल में एक विषम दिन होता है, तो 76 साल में 76 लीप ईयर 24 में 100 साल में तो 76 आपका नॉन लीप ईयर है। तो एक साल में एक विषम दिन होता है, तो 76 साल में 76 विषम दिन हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 124 कुल विषम दिनों की संख्या हो गया। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 7 1 का 7, आपका 5 7 7 49। 124 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 1 के 7 5 7 7 49, 14 में हो गया 5। रिमाइंडर कितना निकल जा रहा है? 5। यानी रिमाइंडर 5। 100 साल में 100 वर्षों में अगर विषम दिनों की संख्या कहेगा तो कितना निकल जा रहा है? 5। ठीक है। तो उसी प्रकार 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना है? तो 200 वर्षों में अगर विषम दिनों की संख्या कहेगा तो 100 साल में आ रहा है 5, और 100 साल में 5, कुल कितना निकल गया? 10। इसको जो साप्ताहिक में चेंज करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। तो पूछेगा कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 हो जाएगा। इसलिए कि 200 वर्षों में इसलिए विषम दिनों की संख्या 3 होगा, कहा कि इसमें 100 और 200 जो है आपका सेंचुरी ईयर हो जाएगा। 200 भी जो है 200 वर्षों में 200 क्या है आपका सेंचुरी है, और 100 भी क्या है आपका सेंचुरी है। ठीक है। तो इसलिए 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है। एक दो क्वेश्चन और आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2010 और मार्च 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है। ईवीआरआरसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि वर्ष 2010 और मार्च 2012 में दिनों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे जो 2010 है आपका लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो लीप ईयर पता करने के लिए इसको 4 से 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया जाता है। अगर 2 डिजिट अगर 4 से प्रॉपरली काट गया तो लीप ईयर, अगर नहीं काटा तो वो नॉन लीप ईयर। तो देखिए 2 से काट 4 से काटेंगे तो प्रॉपर ये नहीं काट रहा है, यानी ये नॉन लीप ईयर है। तो इसमें कितने दिन होगा? 365 दिन। ठीक है। अब इसको देख रहे हैं कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से प्रॉपर्ली काट जा रहा है, तो इसमें कितना दिन हो जाएगा? 366। इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 आते हैं, 6 6 5 11 आते हैं, 6 6 12 13 का 3 आते हैं, दिनों की संख्या कितना हो जाएगा? 700। कह रहा है कि 2010 और मार्च 2012 में दिनों की कुल संख्या कितना हो जाएगी? तो 731 731 हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस साल का आखिरी दिन क्या था? ये भी आरआर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि कह रहा है अधिवर्ष को छोड़कर, तो अधिवर्ष मीन्स क्या होता है? तो अधिवर्ष मीन्स होता है लीप ईयर। ठीक है। लीप ईयर यानी लीप ईयर को छोड़कर अगर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था, यानी लीप ईयर को छोड़कर यानी साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। ठीक है। तो कह रहा है कि अधिवर्ष को छोड़कर पूरा यानी लीप ईयर को छोड़कर यानी साधारण वर्ष की बात हो रही। तो यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या था? तो आखिरी दिन भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। क्या कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप ईयर का प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है, यानी प्रथम दिन के तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है, वो लीप ईयर में होता है, यानी अधिवर्ष में होता है। लेकिन इसमें अधिवर्ष को छोड़कर बोला गया है तो इसलिए साधारण वर्ष का होगा, और साधारण वर्ष में क्या होगा? पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा, यानी इसमें भी क्या होगा? शुक्रवार ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार पड़ता है तो इस महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इसमें कॉन्सेप्ट हम क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसमें डाल चुके हैं। सबसे पहले इसमें डिफरेंस पता करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? 22 - 7 कितना हो गया? 15। 22 - 7 बराबर 12 7 5 15 हो गया। इसमें रिमाइंडर पता करेंगे। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1। अब दिन की पूछा जा रहा है आगे की ओर, ये पीछे की ओर पूछा जा रहा है। तो कह रहा है 7 तारीख को अगर शुक्रवार पड़ता है तो उस महीने की 22 तारीख को कौन सा दिन हो गया, यानी आगे की ओर पूछा जाता है। तो इस डेट से हम लोग उतना दिन आगे जाते हैं जो रिमाइंडर बचता है। यहाँ एक दिन यानी शुक्रवार से एक दिन आप आगे चल जाइए, शुक्रवार से एक दिन आगे जाइए तो आपको क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा।
सैटरडे, यानी ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, अगर वीडियो में कोई नए आए हैं तो बेल बटन का दबा लीजिएगा, ताकि हर डे में जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।